वेलकम बैक टू एक्सप्रेस। और अब बात करेंगे भारत की दहशतगर्दी की। तो पाकिस्तान ने भारत और दहशतगर्दों के गठजोड़ के नए सबूत दुनिया के सामने रख दिए हैं। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी बराए कौमती सलामती मोईद यूसुफ ने भारतीय सहाफी करण थापर को इंटरव्यू दिया है, जिसमें उन्होंने भारत की दरिंदगी का मकरू चेहरा दुनिया के सामने रखा है और भारत की हकीकत आलमी कुव्वतों के सामने रखी है। मोईद यूसुफ ने गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर पॉलिसी से मुतालिक भारतीय प्रोपेगेंडा को भी बेनकाब किया और दो टोक अल्फाज में वाजे किया कि पाकिस्तान कश्मीरियों की हक खुददारियत की जदोजहद में उनके साथ खड़ा है। और आखिर में मोईद यूसुफ ने कल के इंटरव्यू में बड़े जारहाना अंदाज में तंबीह की कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दों की सरपरस्ती को बंद करे। बिल्कुल, उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी किस्म की गलती के नतीजे में पाकिस्तान का सख्त रद्द अमल आएगा। थापर को उन्होंने इंटरव्यू दिया द वायर के लिए और इस वक्त हमारे साथ मोईद यूसुफ साहब मौजूद भी हैं। उनसे जरा पूछ लेते हैं इस इंटरव्यू को लेकर कि अब इसका इम्पैक्ट क्या आएगा। यूसुफ साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस एंड बहुत ज़बरदस्त इंटरव्यू था, हमने देखा और बेहतरीन तरीका था पाकिस्तान का मौक़िफ़ भारत के सामने रखने का। भारत अब फ़ायदा क्या उठा सकता है, पाकिस्तान फ़ायदा क्या उठा सकता है उन सबूतों का जो भारत के हवाले से पाकिस्तान के पास मौजूद है, जिनका जिक्र आपने इंटरव्यू में किया? देखिए जी, बात यह है कि एक बात वाज़ेह होनी चाहिए। जो कल का मेरा इंटरव्यू था, पाकिस्तानी रियासत का मौक़िफ़ और मैसेज वाज़ेह है, और वो क्या है कि ये जो एक तरफा बात है ना दहशतगर्दी पे कि जी भारत पूछता है पाकिस्तान भाग जाता है, ये आज के बाद नहीं होगा। तमाम शवाहिद, तमाम सबूत सामने रखे जाएंगे, भारत का चेहरा दुनिया को दिखाया जाएगा। और आजकल बैनुल अक़वामी दुनिया में माहौल ऐसा है कि भारत बचने वाला नहीं है। कश्मीर पे इतनी पज़राई, इतनी उनकी लान तान मलामत हुई है, हमारे मौक़िफ़ की पज़राई हुई है, तो ये अब नज़र आ रहा है कि भारत बुखला रहा है। आप दोबारा देख लीजिए कल का इंटरव्यू, करण थापड़ की बात नहीं कर रहा था, सबको मालूम है क्या हो रहा था। और एक जवाब का भी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के मौक़िफ़ का वो काउंटर नहीं कर सके। मुझे एक मैसेज तो गया है। अमरीकी जरीदे की बात की जाए, फॉरेन पॉलिसी ने दाइश और भारत के गठजोड़ को भी दुनिया के सामने बेनकाब किया है। भारत के इस तमाम तर एक्टिविटीज पर या इस मैक्रू चेहरे की बात करें तो दुनिया एक्शन क्यों नहीं ले रही? देखिए, दुनिया के मफादात होते हैं, हम बहुत बात ये करते हैं, दुनिया इसी तरह चलती है। हमारे लिए तब्दील नहीं होगी, किसी और के लिए तब्दील नहीं होगी। हमें अपना मौक़िफ़ रखना है, अपनी डिप्लोमेसी से, अपने लीगल जो हमारे पास टूल्स हैं उनको इस्तेमाल करना है और दुनिया को बात बाबर करानी है। ये 2 दिन 4 दिन 8 दिन का काम नहीं है। भारत एक बड़ी मंडी है, हमें पता है, तमाम वहाँ पे जितने भी इंटरेस्ट हैं वो उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन हमने हक पे खड़े होना है और जीत हक की होती है। इसमें वक्त लगेगा, इसमें कोई शक नहीं, वक्त लगेगा। लेकिन आपको नज़र आ रहा है 1.5 साल पहले भारत की क्या बात करती थी दुनिया। आज आप न्यूयॉर्क टाइम्स उठाएं तो इकोनॉमिस्ट उठाएं तो जो मर्जी जरीदा, जो मर्जी अखबार उठा लें, आपको नजर आ जाएगा उसके अंदर कि क्या मलामत हो रही है। यूएस कांग्रेस क्या तो ब्रिटिश पार्लियामेंट क्या, सारी दुनिया को अब बात समझ आ गई है। हाँ, इंटरेस्ट उनके हैं, कोई भी भारत को सपोर्ट नहीं कर रहा कश्मीर में, ये बात आपको वाज़ेह होनी चाहिए। हाँ, वो ये नहीं कह रहे कि पाकिस्तान की बात मान लो, लेकिन इंशाल्लाह वहां भी बात। अच्छा मोईद यूसुफ साहब, ये भी बताइए कि एक तो 1.5 साल हो गया, पिछले 5 अगस्त से लेकर अब तक जब भारत ने गासिबाना कब्जा कर रखा है, एक कर्फ्यू लगा रखा है शदीद किस्म का कश्मीर के अंदर, पाकिस्तान इंसानी हकूक काउंसिल का मेंबर भी मुंतखब हुआ। अब इस सारी सूरत हाल के ऊपर जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ रहा है रिगार्डिंग कश्मीर, कितना मजबूत होता देख रहे हैं आप इस वक्त दुनिया के अंदर? आपका इशारा जिस तरफ है ना कि जी कुछ हुआ नहीं तो मजबूत नहीं, ये मजबूती कमजोरी की बात नहीं है। बैनुल अक़वामी दुनिया में आप अपना मौक़िफ़ बार बार याद करवाते हैं, याद दहानी कराते हैं, उनको ये बात बावर कराते हैं कि आपका अपना नुकसान है। ये मोरालिटी पे बहुत कम ममालिक चलते हैं बदकिस्मती से। तो नुकसान अब कैसे नजर आ रहा है? आप कहते थे हिंदुस्तान काउंटरवेट है, तो हिंदुस्तान तो खुदकुशी कर रहे हैं, अंदर से खोखला हो गया, आपको लेने के देने पड़ रहे हैं, आपको एम्बेरसमेंट हो रही है उनके साथ सुलह करके। तो जरा सोचिए, हिंदुस्तान के साथ तो कोई हमसाया नहीं खड़ा, बात करने को तैयार नहीं है। तो जरा सोचिए, कश्मीरी अवाम जो है वो इंसान है, वो रिएक्ट करेगी, वो एक खुद मुख्तार और सेल्फ रिस्पेक्टिंग नेशन है, वो रिएक्ट करेगी। जब करेगी तो इम्प्लोजन हो जाएगा, वहाँ पे इम्प्लोजन होगा, इंसानी जानें बहुत कीमती हैं, उनको बचाइए, नहीं तो भारत खुद इम्प्लोड करेगा, आपका नुकसान है। ये चीज़ें वक्त लेती हैं और इंशाल्लाह आप देखेंगे अब 1.5 साल में तब्दीली आई है उनका मौक़िफ़ दुनिया के, अभी और आएगी। और ये जो इंटरव्यू कल दिया है इसीलिए दिया है कि बात तो समझ आए। उनका तो ख्याल था वो आएंगे और हम पे हावी हो जाएंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास हर जवाब था, हर चीज़ की तैयारी थी। और मैं आपको ये भी बता दूं, ये कल से लोग कह रहे हैं मोईद यूसुफ का इंटरव्यू नहीं था, मुझे ना कोई दाद दीजिए, तो अल्लाह ताला ने मेहरबानी की, पाकिस्तान की रियासत का मौक़िफ़ था। ये तो कौम को मुबारकबाद।
बिल्कुल सही है मोईद यूसुफ साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रेजेंस। और इंटरव्यू भी आपका बहुत जबरदस्त रहा। और इस वक्त एक रिपोर्ट भी शाया की है रॉयटर्स के रेफरेंस से, पाकिस्तान का इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिसी रिसर्च है उसने, जिसमें एक कंपैरिजन रखा गया है जिसमें पाकिस्तान तकरीबन 61,000 फौज पाकिस्तान की मौजूद है आज़ाद कश्मीर के अंदर, जबकि यही मिलियंस के अंदर मौजूद है। हम अगर भारत की बात करते हैं तो इस वक्त इस सारी सूरत हाल के अंदर भारत जिस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, यकीनी तौर पर दुनिया के सामने उसका चेहरा सामने आ रहा है। और वक्त वो दूर नहीं जब कश्मीर आज़ाद होगा और दुनिया मानेगी पाकिस्तान के मौके को कश्मीर के ऊपर। अभी एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो।